Hi, good morning. I am here back with my new video. Today I decided to make a video on class 9 as well. क्योंकि क्लास सेशंस तो उनके भी स्टार्ट हो गए होंगे तो उनको भी हेल्प चाहिए होगी। तो मैं उनके लिए भी एक आज वीडियो बना रहा हूँ जो फर्स्ट चैप्टर है उनकी बुक का बी हाइव द फन दे हैड। अब इसका टाइटल ही क्लियर करता है कि हम इसमें पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। टॉमी, मार्जी एंड ग्रैंडफादर, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक बार टॉमी एंड मार्जी जो है वो दो बच्चे ये एक बार कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो इनको ना ग्रैंडफादर की पुरानी स्कूल की बुक मिलती है। क्या मिलती है? स्कूल की बुक। एक बार हम इस चीज को यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू देता हूँ इस चैप्टर का कि ये किस चीज पर बेस्ड है। होता क्या है कि इनको जब बुक मिलती है तो ये कंपेयर करते हैं आज की टाइप ऑफ टीचिंग और पास्ट की, यानी कि ये सेट है फ्यूचर में। आई थिंक सो 2157 जब ये वाला ईयर आएगा तब की ये बात कर रहे हैं, जहां पर टीचर्स को रिप्लेस कर दिया रोबोट्स ने, बुक्स को रिप्लेस कर दिया सारी ऑनलाइन चीजों ने, जैसे कि टैब पर बुक्स हो गई। तो ये बहुत जब इनको ये बुक मिलती है स्कूल की तो टॉमी और मार्जी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं उसको जब ये उसके पेजेस टर्न करते हैं। तो ये रियलाइज करते हैं कि पुराने टाइम में कितना अच्छा वे ऑफ टीचिंग था और आज के टाइम में वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा द फन दे हैड। तो ये इनको पता चलता है कि पुराने टाइम में कैसे फिजिकल टीचर्स होते थे, ठीक है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। लेकिन अब आजकल क्या है, रोबोट्स आ गए हैं, ठीक है। आज का मतलब जब टॉमी एंड मार्जी प्रेजेंट में कहां पर 2157 में रोबोट्स आ गए हैं और फिजिकल बुक्स की जगह उन्होंने टैब्स में ले ली है, जहां पर आप सिर्फ ऐसे ऐसे पेजेस टर्न करते हो। जैसे ये मेरे पास फिजिकल बुक है और अगर टैब हो तो आई विल जस्ट स्वाइप, जैसे हम आजकल शॉपिंग टाइम करते हैं ना, स्वाइप करते हैं चीजें, है ना। तो वही चीजें हैं कि टॉमी एंड मार्जी ये चीज नोटिस करते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि पुराने टाइम में जो टीचर्स थे वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। तो मार्जी बताती है कि मुझे कितना ओवरबर्डन कर रखा है मेरे टीचर्स ने। टीचर्स कौन है? उसके रोबोट्स। और वो कहती है कि पहले क्या था कि हमें कहीं जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब आजकल क्या है कि उसका जो स्कूल है वो सारे का सारा नेक्स्ट रूम है, यानी कि क्या चीज होगी, कंप्यूटर अप्लायंसेस, ठीक है, उसके टैब्स हो गए, ठीक है, सारी सारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है वो उसके बेड के साथ या रूम के साथ ही पड़े हैं और वो सारा उसका क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। तो ये तो थी हमारी समरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थीम की। तो ऑब्वियसली क्लियर है थीम क्या होगी इस चैप्टर की, क्लियर हो रहा है हमें कि हम किस चीज पर बेस्ड है ये, आज की टाइप ऑफ टीचिंग और जो आने वाली फ्यूचर में होगी। तो उन दोनों के डिफरेंसेस और उन दोनों के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है। एडवांटेजेस क्या कह सकते हैं हम, जब भी हम किसी चीज को ऐसे फिजिकली फील करके पढ़ते हैं, है ना, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना। तो उस चीज का एडवांटेज है, टीचर्स का एडवांटेज है जब हमें फिजिकली पढ़ाया जा रहा है आजकल। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, रोबोट्स पढ़ाएंगे जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, वो बच्चे की प्रॉपर साइकोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बेस्ड हैं। और इस जब ये पेजेस टर्न करते हैं तो ये एंजॉय कर रहे होते हैं टॉमी एंड मार्जी, और उसी चीज को उन्होंने क्या कहा था, फन दे हैड, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा फन एंजॉय करा क्या करते हुए, ग्रैंडफादर की पुरानी स्कूल बुक को एंजॉय करते हुए। इनको पता चला कि कैसे पुराने टाइम में टीचर्स थे, स्कूल्स थे, बिल्डिंग्स थी और डेस्क थे जहां पर हम बैठ के पढ़ते थे। तो ये है चैप्टर टॉमी एंड मार्जी ग्रैंडफादर के बेस्ड द फन दे हैड, ठीक है। तो ये था। कल मैं ट्राई करूंगा कि क्लास 9 की वीडियो एक आधी और बनाऊं, सो दैट जब उनके सेशन स्टार्ट हो गए हैं तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। टिल देन मुझे बार बार बोलने की जरूरत तो है नहीं, है ना। यू नो दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। टिल देन enjoy, study well and make your parents proud and nation proud. Okay, bye bye, see you tomorrow with my next video. Bye.